पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक इल्जामात, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का तिजारती इदारों के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करने के अमरीकी फैसले पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए अमरीकी कंपनीज की लिस्टिंग से मुतल्लिक इल्जामात माजी में भी लगते रहे हैं। ऐसे इल्जामात बिना किसी सबूत के लगाए जाते हैं। अमरीका के ताज़ा तरीन इक़दामात की तफसीलात से वाकिफ नहीं। माजी में कई ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ महज शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गईं। मुतअद्दिद बार निशानदही कर चुके हैं कि इस तरह की अशिया के जायज़ शहरी तिजारती इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। ज़िमनी इलेक्शन में भी मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। पंजाब हुकूमत का विफाकी वजारत दाखिला को खत। लाहौर, शकुपुरा, कसूर, डीजी खान, तलाखंड, गुजरात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्टा, कोट चट्टा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मुल्क भर के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। असास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। विफाकी हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। महाना 20 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर नई तैनातियों की राह हमवार। विफाकी काबीना ने अहम तैनातियों में 65 साल तक उम्र की हद खत्म कर दी। तैनातियों में PTI दौरे हुकूमत की पॉलिसी में तरामीम के लिए विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल्स के तहत तैनातियों के लिए उम्र की बालाई हद नहीं होगी। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। अवाम महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। चंद बेवकूफ़ों ने अवाम को गलत रास्ते पर लगाया। नौजवानों को गुमराह करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। झूठ की सियासत करने वाले जेलों में पड़े हैं। पीपल्स पार्टी बैकडोर नहीं, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त। आलमी मालियाती फंड ने नए प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त मान ली। आइंदा माह के दौरान IMF वफ़द नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा। मुज़ाकरात नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट प्रपोजल पर होंगे। पाकिस्तान की जानिब से IMF को 2 दरख्वास्तें दी गईं। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की दरख्वास्त मंजूर हुई। इजाफी फंडिंग के लिए दूसरी दरख्वास्त पर मिशन दौरा पाकिस्तान के दौरान जायजा लेगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान $6 अरब कर्ज ले सकेगा। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल के लिए ज़ायद मुद्दत के लिए होने का इम्कान। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पाकिस्तान को $50 करोड़ फराहमी का वादा। फंड्स मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद के लिए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर जेन लेकॉन से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और इशारियों में मुस्बत पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। CPEC फ़ेज़ 2 पर काम तेज़ करने के लिए हुकूमती आज़म का इरादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि CPEC का फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतल्लिक था। CPEC फ़ेज़ 2 इक़्तिसादी जोन्स की फ़आलियत से मुतल्लिक होगा। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान 98 अमवात, 89 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान में बारिशों से 15, खैबर पख्तूनख्वा में 46, पंजाब में 26, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 11 अमवात हुई। NDMA ने नुकसानात के आदाद शुमार जारी कर दिए। बारिशों से 536 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 2725 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में 149वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक 23वीं लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स भी शामिल थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गौरक ने बतौर एजाजी मेहमान शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कैडेट्स को एजाजात से नवाजा।
वाजिब जाने वालों ने सदर की तकरीर के दौरान पार्लियामेंट को सर्कस बनाया। ऐसे लोगों पर तौहीन पार्लियामेंट लगानी चाहिए। PTI की फ्रेंचाइज बनी हुई है, अदालतों के फैसले अदालतों ने करने हैं, पार्लियामेंट ने नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस्लामाबाद के अल्शिफा हॉस्पिटल में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप मुकम्मल। PTI के वकील भी हॉस्पिटल में मौजूद रहे। पुलिस की नफरी मेडिकल रूम के अंदर और बाहर तैनात रही। टेस्ट मुकम्मल हो चुके, रिपोर्ट्स का इंतजार है। वकील PTI। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बातचीत। मुलाकात में ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुजव्वज़ा मुआहदों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाकाई सूरत हाल के तनासुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में संगे मील साबित होगा। ATC लाहौर ने पुलिस को फवाद चौधरी की 21 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस से मुकदमात का तफसीली रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिना हाउस हमला केस अलीमा खान और उस्मा खान समेत 34 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 21 मई तक तौसी का हुक्म। ATC ने तफ्तीशी अफसर से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। 9 मई को जलाओ घिराव के 5 मुकदमात। अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानतों में 21 मई तक तौसी कर दी। मुतनाज़ा ट्वीट केस में आसिम स्वाति की अबूरी जमानत में 23 अप्रैल तक तौसी। इक्कीस अप्रैल को इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम होगा। अवाम 8 फरवरी की तरह 21 अप्रैल को भी हमें वोट देंगे। अवाम वोट कास्ट करने के साथ साथ वोट की हिफाजत भी करेंगे। ज़ैन कुरैशी की मीडिया टॉक। कहा, इलेक्शन रिजल्ट बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का ऑर्डर होगा। नवाज शरीफ डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। हंगामा हराई और पुलिस पर फायरिंग का केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी अफसरान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नामालूम कौन कौन है, जज का इस्तफसार। फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख समेत 5 मुल्जिम अदालत के सवाल पर खड़े हो गए। मैं कैंसर का मरीज हूँ, मुझ पर बख्तरबंद गाड़ी जलाने, पुलिस एहलकार पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है। फिरदौस शमीम नकवी का जवाब। अदालत का तीनों तफ्तीशी अफसरान को 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसरत हिलाली, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस और वकला की शिरकत। इराक में फौजी एयरबेस पर इसराइल का फ़िज़ाई हमला। ईरान के हिमायती याफ्ता इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के अड्डे को निशाना बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के इस्फहान एयरबेस के सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गईं। हमले में चंद इमारतों के शीशे टूटे। एयरबेस पर फौजी रडार अहदाफ में शामिल था जो पूरा नहीं हुआ। हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं देखा गया। अमरीकी मीडिया। गजा पर इजरायली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। मजीद 42 शहरी शहीद, 63 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 34,012 हो गई। 76,833 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। गजा जंग में इजराइल ने 10,000 ख़वातीन को निशाना बनाया, जिनमें 6,000 माएँ थीं। एक तस्वीर ने गजा के दर्द और कर्ब की दास्तान बयान कर दी। फुप्पो की गोद में 5 साला भतीजी की कफन में लिपटी लाश ने दिल दहला दिए। अल नसर अस्पताल में ली गई तस्वीर इमेज ऑफ द ईयर के तौर पर मुंतखब। तस्वीर बनाने वाले फ़लस्तीनी फोटोग्राफर सलीम का कहना है कि ये एक अफसोसनाक लम्हा था जो गजा की दर्दनाक कहानी को अपने अंदर समो देता है।